नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंडिया कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा ओ लेवल का लेक्चर सीरीज है और इसमें आप देख रहे हैं ओ लेवल का पेपर थर्ड यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। जो फ्रेंड्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसकी कंटिन्यूएशन का जो लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर, वो जरूर देखें, तब इसको देखें तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है, यानी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एप्लीकेशन के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हमें चाहिए, कंप्यूटर के माध्यम से चाहिए, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? कोडिंग के जरिए बनता है, प्रोग्रामिंग के जरिए बनता है। वही प्रोग्रामिंग हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में सीखना है, ठीक है। तो अब जो कोडिंग करेंगे, यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब कोडिंग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कैसे हम निकालेंगे, तो कोडिंग करने से पहले उसका एक रफ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को अगर एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है तो आप क्या कहेंगे कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालेंगे, उसका एक रफ आइडिया, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब उस चीज को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया होता है और वो ऐसा होता है कि नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, व्यक्ति है, तो वो भी समझ सकता है कि इस पर अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर प्रोग्रामिंग की गई है, कोडिंग की गई है, वो अगर हम कोड किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को दिखाएंगे, तो जो हमारा क्लाइंट है, जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का है, जरूरी नहीं कि सारे क्लाइंट प्रोग्रामर ही हो, तो वो देख के समझ नहीं पाएगा कि इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर एल्गोरिथम हम उसको दिखाते हैं तो देख के स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ, इस पे जो एप्लीकेशन डेवलप होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उससे हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है या 100% सॉल्यूशन मिलेगा। अब उसमें उसको कहीं पे संशोधन नजर आती है तो कहेगा सर यहाँ पे ये स्टेप ऐसे होना चाहिए, तो फिर उस स्टेप में सुधार करके उसको सही कर दिया जाता है। तो जो एल्गोरिथम है, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी जो हम कोड करेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसका रफ स्ट्रक्चर है और ये स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ताकि हर एक व्यक्ति को प्रॉपरली समझ में आ जाए कि इससे किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी काम को करने का बेसिक प्रारूप, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, उसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। स्टेप 1, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका स्टार्ट होता है। इसके बाद से आपका स्टेप 2, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप में जो वर्क हमें करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन आपका स्टेप 3 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे स्टेप चलते रहेंगे और जो आपका लास्ट स्टेप होगा, स्टेप लास्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखना है। पांचवा स्टेप लास्ट हो सकता है, छठा हो सकता है, सातवां हो सकता है, आठवां हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका प्रोग्राम है, कितना बड़ा एप्लीकेशन है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टेप लास्ट होगा वो हमेशा स्टॉप होता है, यानी कि दो चीजें फिक्स होती हैं। पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा और आखिरी स्टेप हमेशा स्टॉप होगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एल्गोरिथम के माध्यम से सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। और एल्गोरिथम लिखने के बाद लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? वो था आपका रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट लाता है। दूसरा स्टेप था एल्गोरिथम राइटर डिपार्टमेंट, जो कि एल्गोरिथम लिखता है। तीसरा स्टेप जो था डिपार्टमेंट का, होता है आपका कोडिंग डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट, यानी जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। चौथा आपका टेस्टिंग होता है। तो लास्ट लेक्चर, आप प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे जो हमारा है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सेकंड जो आपका स्टेप होता है वो होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखने के बाद फिर इस पे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग की जाती है और कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप होता है
और उस सॉफ्टवेयर से आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम प्रॉपरली कैसे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द एडिशन ऑफ देम। यानी कि दो नंबर यूजर से इनपुट करना है और उन नंबर्स का एडिशन प्रिंट करना है। बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिथम है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, अभी हमने बताया था, बिल्कुल सही, स्टार्ट, वेरी गुड। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब ध्यान से समझिए, स्टेप्स कैसे समझेंगे कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन में ही स्टेप दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि दो नंबर को जोड़िए, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर वो दो नंबर कौन से हैं जिन्हें जोड़ना है, यानी मुझे आपको दो नंबर बताने पड़ेंगे। तो वैसे ही सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, दो नंबर हमें यूजर से इनपुट करना है और जब दो नंबर इनपुट करेंगे तो उसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमें यही लिखना है कि इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन ए एंड बी। ए और बी हम वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे, सीधे यहां से लिखा हुआ है, यहां से आप लेंगे इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन ए एंड बी। ए और बी क्या है हमारा, ये वेरिएबल है। इन दोनों में दो नंबर हमने स्टोर कर लिए, इनपुट कर लिया यूजर से। अब इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो स्टेप थर्ड होगा आपका, ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इन सी। सी हमारा क्या है, एक तीसरा वेरिएबल है। इन दोनों को एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा हम सी में रिप्रेजेंट कर देंगे, सी में स्टोर कर देंगे और सी को हम प्रिंट कर देंगे। स्टेप 4 यहां पे प्रिंट सी और स्टेप 5 स्टॉप। ये हो गया आपका दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर हमने जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैसेज लिखा, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन ए एंड बी। ए और बी में दो नंबर स्टोर हो गया। इसके बाद से हमने ऐड कर दिया, ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इन सी। दोनों को ऐड करके एक सी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद से सी को प्रिंट कर दिया, देन स्टॉप, आपका रिजल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एल्गोरिथम। और आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने जो है कई सारे, फ्रेंड्स आपके सामने देखिए स्क्रीन पे कई सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं। इस क्वेश्चंस का एल्गोरिथम आप राइट करिए और राइट करने के बाद नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप उसकी फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं करेक्शन चेक कर सकूं, आपको रिप्लाई कर सकूं कि हाँ आपका सही, आप जो नॉलेज ले रहे हैं प्रॉपर नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।